मस्त यार, एक ऑफ रोड ट्रेल पे जा रहे थे शूट करने, बट इतनी ज़ोर से बारिश आ गया कि यार हम लोग को थोड़ा एक शेड टाइप के बीच में आना पड़ा और हम हमारा रिव्यू यहाँ पे शूट कर रहे हैं। दिस इज़ अ मेजर चेंज इन हिमालयन कि आपको लिक्विड कूल मिल जाता है। तो लिक्विड कूल होने की वजह से मतलब आप 450 चला रहे हो, आपने अराउंड 10,000 किलोमीटर चला लिया। Yes. सो वुड यू रिकमेंड बाइंग दिस बाइक? सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और गाइस आज हम लोग मस्त यार एक ऑफ रोड ट्रेल पे जा रहे थे शूट करने, बट इतनी ज़ोर से बारिश आ गया कि यार हम लोग को थोड़ा एक शेड टाइप के बीच में आना पड़ा और हम हमारा रिव्यू यहाँ पे शूट कर रहे हैं। तो नेवरदलेस गाड़ी आ गई है हमारे पास। और भाई दिस इज़ हिमालयन 452 जो बहुत बहुत ज़्यादा पॉपुलर चल रही है अभी मार्केट में। सो एक छोटा सा ओवरव्यू बताएंगे गाड़ी का आपको और उसके बाद चलते हैं आगे की तरफ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हेडलाइट से। तो दिस हैज़ गॉट एन एलईडी हेडलाइट। एलईडी हेडलाइट थोड़ा सा मुझे लगता है कि हैलोजन से थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल रहेगा, बट आई डोंट थिंक सो कि इतना कुछ मेजर डिफरेंस होगा। तो हेडलाइट वैसे भी स्टॉक हेडलाइट किसी भी बाइक का आज तक मुझे तो अच्छा लगा ही नहीं है। तो नेक्स्ट जाते हैं हम लोग टायर की तरफ। तो टायर इज़ फ्रंट का तो सेम है, 21 इंचेस का 90 सेक्शन का टायर। रेयर टायर भी सेम है, मतलब बस 140 सेक्शन है 120 के बदले, बट 17 इंच का ही फ्रेम है आपका। तो 17 इंच का टायर पे 140 का सेक्शन है। तो जो ये विड्थ बढ़ता है 411 को कंपेयर करेंगे, तो जो विड्थ बढ़ता है उससे आपका स्टेबिलिटी थोड़ा बढ़ जाता है इन टर्म्स ऑफ, मतलब सिटी में चलाने के हिसाब से देखें तो येस इट इज़ हेल्पफुल इन द सिटीज़। सो नेक्स्ट आते हैं हम इसके फोक्स पे। तो दिस हैज़ एन अपसाइड डाउन फोक्स। सो जिससे मतलब बेसिकली होता क्या है कि स्मूथनेस और डैम्पिंग इसका मतलब, और ट्रैवल भी ज़्यादा है और स्मूथनेस एंड डैम्पिंग इसका कंपेयर टू 411 थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। और फिर अगर पीछे के सस्पेंशन की बात करें तो पीछे का सस्पेंशन इज़ मतलब ये भी सस्पेंशन ज़्यादा बड़ा है कंपेयर टू हिमालयन। बस हिमालयन 411 का सस्पेंशन इसका ऐसा है 450 का, और 411 का सस्पेंशन स्ट्रेट है। तो आई थिंक इसमें भी स्मूथनेस और डैम्पिंग का वही फ़र्क रहेगा मेजर। तो आई थिंक कि ये सस्पेंशन मेरे को लगता है कि 411 को कंपेयर करें तो ज़्यादा स्मूथ होगा और होना भी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर नेक्स्ट आते हैं तो पीछे का टेल देखेंगे तो इसका टेल लाइट और इंडिकेटर्स आर इंटीग्रेटेड इन ईच अदर। मतलब आपको इंडिकेटर्स में टेल लैंप मिल जाते हैं इसके। तो उसकी वजह से मतलब थोड़ा लुक अच्छा आता है, बट आई फील पर्सनली कि यार थोड़ा अगर एक टेल लाइट होता ना छोटा तो मज़ा आता था। बट दिस लुक्स वेरी कूल बाय द वे। दिस इज़ अ मेजर चेंज इन हिमालयन कि आपको लिक्विड कूल मिल जाता है। तो लिक्विड कूल होने की वजह से मतलब थोड़ा हीटिंग इश्यूज आपके कम हो जाएंगे, बट मुझे नहीं लगता है कि इससे कुछ मेजर फ़र्क पड़ने वाला है लिक्विड कूलिंग से। जो गाड़ी गर्म होनी है वो तो होनी ही है, तो बट उसके लिए इतना कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है। गाड़ी गर्म होती है तो ठीक है यार, मतलब इतना मुझे कोई इशू नहीं लगता है गाड़ी गर्म होता है तो। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके मीटर की। तो मीटर में मिल जाता है आपको बेसिक आरपीएम मीटर, स्पीडोमीटर, फिर आपका किलोमीटर, ट्रिप 1 ट्रिप 2, फिर आपके 3 अलग राइडिंग मोड्स के साथ आपके इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि यार आप अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हो इस मीटर के साथ। सो आपको दिखेगा आपका गूगल मैप्स के बाद आपका आता है फ़ोन कॉल किसका आ रहा है, किसका नाम वगैरह सब दिखता है। और फिर थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपना म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हो, जो भी ऑडियो डिवाइस आपके हेलमेट से कनेक्टेड है, तो आपका आप इसमें म्यूज़िक भी चेंज कर सकते हो। सो गाइज दिस वॉज अ बेसिक इन्फो अबाउट दिस बाइक। आई थिंक मतलब मैंने 2-3 पॉइंट्स मिस भी किए होंगे कुछ बताने के लिए, बट इस वीडियो का मेन पर्पज़ वो है ही नहीं। इस वीडियो का सबसे मेन पर्पज़ है कि जो बंदा ये बाइक ओन करता है, व्हाट डज ही फील्स, उनका क्या व्यू है इस बाइक को ख़रीदने के बाद। सो लेट्स आस्क हिम। सो आई इन्वाइट क्षितिज। Hello. हेलो। Nice to meet you. नाइस टू मीट यू टू बडी। तो दिस इज़ इस बाइक एंड आई थिंक मतलब अभी तक तो तुमने फुल फोड़ दिया होगा इस बाइक को, फुल ऑफ रोड ऑन रोड। लाइक मैं ऑफ रोड जा चुका हूँ और लाइक बहुत ट्रैवल किया। मेरा 10,000 किलोमीटर्स प्लस हो गया है ऑलमोस्ट। ओह नाइस। सो थर्ड सर्विस कंप्लीट हो गया, 10,000 माइलस्टोन कंप्लीटेड। बाइक मैंने लिया 12 जनवरी को 2024। तो लाइक एक्चुअली बाइक शोरूम में आ गया था दिसंबर में ही, लेकिन मैं नंबर के लिए रुका था। ओके। लाइक जो बाइक का सीसी है वही मैंने नंबर लिया है 0450। ओह क्या बात है, गुड। नाइस। हम पूछेंगे
भाई से कि भाई को बाइक कैसा लगता है, मतलब फर्स्ट इंप्रेशन जो उन्होंने देखा तो उनको कैसा लगा, तो हाउ वुड यू लाइक टू टेल अस कि व्हाट यू फेल्ट अबाउट दिस बाइक? सो गोल्ड एलॉयज, द ब्लैक एंड गोल्ड पेंट, मतलब बहुत अमेजिंग लग रहा था बाइक। जब मैंने ऑनलाइन देखा बुक करने के पहले तो गाड़ी के लुक्स पे तो मैं फिदा हो गया था, लेकिन उसके बाद जब चला के देखा गाड़ी तो और भी माइंड ब्लो हो गया। तो परफॉर्मेंस तो बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले लुक्स ये जो गार्ड दिया है कंपेयर टू द ओल्ड हिमालयन, ये थोड़ा शेप बहुत ही अलग डिफरेंट दिया है, लाइक टियर ड्रॉप टाइप कुछ दिया है उन्होंने बनाया है। लुक्स कूल एंड उसका इफेक्टिव भी बहुत है। मैंने दो तीन बार गाड़ी ऑफ रोड पे गिराया हुआ है। लाइक ये जो डिस्टेंस आप बीच में है दोनों टैंक और इसके बीच में, तो ये चिपक गया था। तो वो भी मैंने रिपेयर करके लिया है। गाड़ी को टैंक डैमेज कुछ नहीं हुआ, ये गार्ड ने बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट किया है टैंक को। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। और मैंने एसेसरीज तो ज़्यादा कुछ लगाया नहीं है गाड़ी में, फिलहाल स्टॉक ही रखा है। और मेरा 10,000 किलोमीटर्स गाड़ी पे ट्रैवल हो चुका है। लाइक 10,000 प्लस, थर्ड सर्विसिंग माइलस्टोन कंप्लीट हो गया है। तो ये सबका माइलस्टोन होता है कि 10,000 किलोमीटर जल्दी से हो जाए। मतलब मेरा भी एक टाइम पे था, जिस दिन मैं राइड पे था, मैंने जैसे ही 10,000 किलोमीटर हो गया था, मैंने स्टोरी डाला था लिटरली यार 10,000 किलोमीटर हो गए। तो चलो यार 10,000 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ दिस बाइक कि यार आपने कहाँ चलाया इसको अभी तक, कितना लंबा ट्रैवल किया है ऑन द गो, मतलब एक गो में, मतलब अराउंड 100 किलोमीटर्स, 120 किलोमीटर्स, उसके बाद ब्रेक्स ले रहे हो तो वो कोई बात नहीं, बट एक लॉन्ग रन कितना किया आपने इस पे? लॉन्ग रन मैंने वन स्ट्रोक में इसको 280 किलोमीटर्स चलाया था। यहाँ से गुवागर गया था चिपळूण में। तो गाड़ी का परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो गाड़ी मतलब कहीं पे ऐसा नहीं लगा कि गाड़ी थकी हुई है। लाइक ऑफ कोर्स ह्यूमन बॉडी तो थक जाएगा इतने में, ऑफ कोर्स। गाड़ी का मुझे ऐसा नहीं लगा कि गाड़ी कहाँ पे परफॉर्मेंस लैक हो रहा है या कुछ। एज यू टोल्ड देम बिफोर, लाइक लिक्विड कूल्ड इंजन है, आपने पहले बताया, तो उसकी वजह से टेम्परेचर भी कंट्रोल में था। इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में टेम्परेचर भी आप चेक कर सकते हो बाइक का कितने में है। सो वो अराउंड 80 पे कांस्टेंट था, 80 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, 80 डिग्री सेल्सियस पे कांस्टेंट था। तो परफॉर्मेंस वाइज गाड़ी 40 bhp है, 40 हॉर्स पावर है। सो उसे कंट्रोल में लाने के लिए जो ब्रेक्स दिए है बाइक में कंपेयर टू द ओल्ड हिमालयन, इसके बहुत इम्प्रूव्ड है। सो मैं जब ट्रैवल कर रहा था चिपळूण में, गुवागर जा रहा था, तभी बहुत सारे पॉट होल्स और रोड रैश ड्राइवर्स तो बहुत सारे थे। तो सडन ब्रेकिंग गाड़ी में बहुत अच्छा है, लाइक कंपेयर टू द 411 इसमें ब्रेक्स जो दिए हुए हैं तो बहुत अच्छे है। लाइक इनिशियल ब्रेकिंग पावर बहुत अच्छा है गाड़ी का। ABS तो है, ड्यूल चैनल ABS है बाइक। एंड ठीक है, तो टॉकिंग अबाउट, मतलब आपने इतना लंबा राइड किया है, तो हाउ वाज द, मतलब इसका कंफर्ट एंड आपका जो फील था गाड़ी पे बैठने का, हाउ वाज दैट, मतलब कंपेयर टू अदर बाइक्स? या तो फिर कंपेयर टू अदर बाइक्स तो छोड़ दो, मतलब इसी बाइक पे बताओ कि हाउ वाज द कंफर्ट लेवल, कि क्या था, मतलब आप चला सकते हो, कितना चला सकते हो डेली में वैसा? ओके, सो द बेस्ट एडवांटेज ऑफ एडवेंचर बाइक इज लाइक यू कैन स्टैंड अप एंड राइड दिस बाइक। तो इसका सीट थोड़ा हार्ड कंपाउंड है सीट का, इतना भी सॉफ्ट नहीं है। सो लाइक मुझे 120 किलोमीटर्स के बाद ऐसा लगता है कि मैं एस इज ऑन फायर, ऐसा लाइक चुभने लगता है ऐसा सीट थोड़ा। तो लाइक यू कैन स्टैंड फॉर फ्यू किलोमीटर्स एंड यू कैन सिट डाउन, आप खड़ा रह के चलाओ फिर बैठ जाओ। ऐसा करते करते मैं 280 किलोमीटर्स मैंने वन स्ट्रोक में कर दिया था। लेकिन ओवरऑल जब आप बाइक पे बैठोगे तो आप ये एक्चुअली इस पर सीट एडजस्टेबल है। लाइक अभी हाई सेटिंग पे है सीट, लाइक 845 mm, तो इसका 825 भी हो जाता है आप लोअर सीट में डालोगे तो। सो फिलहाल हाइट टॉप सेटिंग में है और ऐसा लगता है कि आप एक घोड़े के ऊपर बैठे हुए हो। तो और लो सेटिंग में डालोगे तो आप ऐसा लगता है बाइक के अंदर बैठे हुए हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस लगता है। मतलब जैसे हम लोग को लगता है 411 पे बैठते थे, बाइक के अंदर बैठे ऐसा लगता है वैसा। करेक्ट, बाइक के अंदर बैठ के चला रहे ऐसा लगता है। टॉप सेटिंग में ऐसा लगता है बाइक के ऊपर बैठे हो, लाइक यू आर फ्लाइंग ऑन इट। व्हाट अबाउट द हैंडल, मतलब हैंडल पे कैसा परफॉर्म, मतलब कंफर्ट के मामले में कैसा है हैंडल? मैंने बहुत जनों को देखा है, लाइक इस पे हैंडल बार राइजर्स लगाए हुए हैं, थोड़ा पीछे लेके हैंडल बार्स लगाए हुए उन्होंने। तो आई गेस मेरी हाइट होगी 5.7 5.6 कुछ तो होगी। मेरे हाइट के हिसाब से इसका जो पोस्चर मुझे मिल रहा है वाइल स्टैंडिंग अप और वाइल सिटिंग डाउन, बैठ के चलाओ या खड़ा रह के, मुझे तो बहुत कंफर्टेबल है। कोई ज़रूरत नहीं है मतलब एक्स्ट्रा हैंडल बार राइजर्स या कुछ कौन सा आफ्टर मार्केट हैंडल बार लगाने की ज़रूरत तो मुझे लगी नहीं। तो जस्ट मैंने एक चीज़ अपडेट कर दी, हिमालयन का जो स्टॉक मिरर्स है वो छोटा था, गोल था,
तो मुझे वो कंफर्टेबल नहीं था। मेरे पुराने बाइक में भी एवेंजर के मिरर्स थे, तो लाइक इसका वाइड व्यू है, Yeah. तो इट्स गुड। तो 411 पे भी मैंने बहुत लोगों को देखा है कि एवेंजर्स के मिरर डालते हैं सब लोग। Exactly, क्योंकि उसका विजन बहुत एक्सटेंडेड Wide है। विजन आता है अपने को, वाइड आता है थोड़ा। हाँ, तो विच इज प्रिटी मच सेफर देन द स्टॉक मिरर्स। एग्जैक्टली। और इसका वाइब्रेशन भी मुझे कम लगा कंपेयर टू द स्टॉक मिरर्स, ओके। तो मैंने चेंज कर दिया उसको। ये एवेंजर वाला मैंने तो पहले ही सोच के रखा था, मुझे गोल्ड मिरर्स चाहिए नहीं, मैं लगाऊंगा तो एवेंजर का, क्योंकि इसका आदत भी हो गया था। यस, और 411 से भी मतलब छोटे मिरर्स है इसके 450 के, जितना मैंने हाँ देखा हाँ, ओके। ये मैंने नोटिस नहीं किया ये है। चीज़। नहीं नहीं, ये मैंने नोटिस किया है कि 411 से भी छोटे मिरर्स है 450 में। ओके हाँ, थोड़े, मतलब इतने भी मेजर छोटे नहीं है, बट है थोड़े छोटे। ओके। तो चलो, हैंडल बार की बात हो गई, मतलब सीट की बात हो गई, अभी कंफर्ट की बात हो गई। तो लेट्स टॉक अबाउट द मोड्स, राइडिंग मोड्स, कि क्या क्या राइडिंग मोड्स है इसमें। तो भाई बताओ। इसमें राइडिंग मोड्स आपको 4 मिल जाते हैं। 4 राइडिंग मोड्स है, परफॉर्मेंस और इको, और इसमें 2 मोड्स आते हैं। इको में ABS ऑन एंड ऑफ, परफॉर्मेंस में ABS ऑन एंड ऑफ। ओके। तो परफॉर्मेंस, ये ABS अपना क्या होगा, राइडिंग मोड्स है, ये राइडिंग मोड्स है इसमें। तो इसमें माइलेज की बात करें, परफॉर्मेंस में आपको लाइक सबसे इम्पोर्टेंट बात है माइलेज, क्योंकि हर एक व्यूअर को शायद वही Yes, जानना होगा कि कितना exactly. देती है भाई। तो लाइक आई एम एग्रेसिव ड्राइवर, मैं बहुत एग्रेसिवली बाइक चलाता हूँ, तो मुझे इसका परफॉर्मेंस में मुझे अराउंड 25 to 28 तक मिलता है। ओह नाइस। 25 to 28 तक मिलता है माइलेज। और इको में मैं, इको मोड में मैं एग्रेसिव राइडिंग अगर करूँ तो मुझे वही सेम माइलेज 28 to 32 तक मिलता है ओके। इको में। सो वो एक डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस है इको और परफॉर्मेंस में। और इको मोड में आप जब गाड़ी चलाओगे तो आपको थ्रॉटल रिस्पॉन्स, मतलब डायरेक्ट आप मोड चेंज करने के बाद इको में जब जाओगे तो आपको ऐसा डिफरेंस फील होगा, समझ जाएगा, समझ जाता है कि आप इको में चला रहे हो, कुछ तो पावर कम मिल रहा है गाड़ी तो में, ड्रॉप हो गया कुछ, या ड्रॉप हो गया कुछ, तो ऐसा लगता है। राइट तो राइट। दैट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट चेंज विच यू कैन नोटिस। और वो चेंज दिखना जरूरी है, मतलब अगर चेंज हाँ। अगर फील ही नहीं हो रहा है तो मोड्स का फायदा ही नहीं है। मोड्स का फायदा ही नहीं है, एग्जैक्टली। और ABS की बात करें, ABS जब हम ऑफ करते हैं दोनों मोड्स में, इको या परफॉर्मेंस में, किस में भी ABS ऑफ करो तो पीछे का तो फुल टोटली ABS ऑफ हो जाता है। और आगे के इसमें थोड़ा जो फीडबैक है ABS का, आगे का ऑफकोर्स चालू रहता है ABS, लेकिन वो फीडबैक थोड़ा सा माइनर कम Delay कर हो देता है, डिले हो जाता है। Okay. और परफॉर्मेंस के बारे में और कुछ बताऊँ तो हेडलाइट के बारे में बताना चाहता हूँ। यस, हेडलाइट, इसका जो मेरे को हेडलाइट के बारे में मैं आपसे पूछने वाला था, क्योंकि Yes. हर एक का एक्सपीरियंस अपने बाइक के साथ अलग होता है थोड़ा। हेडलाइट एग्जैक्टली। सो आपने बताया शुरुआत में कि कंपेयर टू हैलोजन बल्ब्स एंड LED, इसमें मुझे लाइक कंपनी ने LED तो दिया है, लेकिन वो हम कस्टमाइज नहीं कर सकते उसे। ओके लाइक हमारा खुद का LED बल्ब वगैरह कुछ डाल नहीं सकते उसमें। ओके। तो इसका जो परफॉर्मेंस है, मुझे बारिश के टाइम या नाइट के टाइम थोड़ा डल लगता है। लाइक हाई बीम में पावर है, लेकिन फिर हाई बीम नीचे करते हैं तो फिर आगे का थ्रो कम हो जाता है, कम हो जाता फॉरवर्ड का। लो बीम जो है इसका इतना परफॉर्मेंस नहीं देता मुझे। आई वुड रादर प्रीफर हैलोजन लाइट्स देन दिस। है। अच्छा। लाइक इस स्टॉक बाइक्स पे तो लाइक हेडलाइट पे तो यूजलेस है। लाइक फॉग लैम्प्स प्रीफर करूंगा मैं। नाइस। तो गाइज, मतलब अभी भाई ने अपने को सब कुछ बता दिया, मतलब राइडिंग मोड्स के बारे में बता दिया, गाड़ी के कंफर्ट के बारे में बता दिया, ब्रेक्स के बारे में बता दिया, हैंडल बार के बारे में बता दिया, और मतलब आई थिंक ही हैज़ कवर्ड मोस्ट ऑल द पॉइंट्स। बट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है इसके बाद भी एक, कि यार व्हाट इज़ द मेंटेनेंस कॉस्ट। एंड इस गाड़ी में अभी तक प्रॉब्लम्स जो सबसे, मतलब रॉयल एनफील्ड को एक बुरे नज़र से देखते हैं लोग कि यार 450 आई है, अभी तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे गाड़ी में, तो सॉल्व होने दो। Yes. तो मुझे ये पूछना है कि ऐसा सच में है कि बहुत प्रॉब्लम्स है गाड़ी में, या फिर मतलब अगर प्रॉब्लम्स नहीं भी है तो व्हाट ऑल प्रॉब्लम्स यू हैव फेस्ड टिल 10,000 किलोमीटर। ओके, सो प्रॉब्लम्स बाइक में, लाइक लकीली मुझे ऐसा कौन सा मैकेनिकल प्रॉब्लम तो नहीं आया इस बाइक में कंपेयर टू अदर कस्टमर्स जिसने बाइक परचेस की है। मुझे थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रॉब्लम आया, जैसे कि आप ये टॉगल स्विच जो दिया है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए एक टॉगल स्विच दिया है। राइट। अभी बारिश का मौसम है, सो उसमें शायद पानी चला गया है, कुछ आइडिया नहीं, शॉर्ट सर्किट हो, मतलब ऐसा कुछ हुआ रहेगा, तो टॉगल स्विच कंट्रोल्स नहीं हो रहा है। मैं जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें जो क्या बोल सकते हो, मोड्स नहीं, ऑप्शंस। हाँ। सो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो ऑप्शंस दिए हैं वो मैं उस टॉगल स्विच से कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो एक इशू है। लेकिन रॉयल एनफील्ड ने उस पार्ट के लिए रिकॉल भी किया है,
Okay. तो जब आप सर्विस सेंटर में जाओगे तो पार्ट वारंटी में आपको चेंज करके मिल रहा है। नाइस, फिर तो So कोई that प्रॉब्लम is- ही नहीं है, थोड़ी प्रॉब्लम है। ये तो सोल्यूशन दे दिया उन लोगों ने। सॉल्यूशन तो दे दिया है, लेकिन मतलब ठीक है, मतलब थोड़ी बहुत दिक्कत होती है ये चीज़ में कभी कि यस तुरंत जब रॉयल एनफील्ड बुलाए तब हम भी जा नहीं सकते। यस ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है, मतलब इतनी बेसिक प्रॉब्लम्स है ये मेरे हिसाब से। हाँ। कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मेजर प्रॉब्लम थे, लोगों ने बोला कि चेसी टूट गई थी इस गाड़ी हाँ, की। हाँ। तो मतलब वो तो लोगों की गलतियाँ थी यार, कि मतलब लोग अपना बेसिक है कि लोगों को ये प्रॉब्लम आया था। मैंने सबसे ज़्यादा देखा कि लोगों के चेसी टूट रहे, हाँ और सबसे मेन इशू था कि नट बोल्ट छूट रहे गाड़ी के, अपने आप निकल के गिर रहे। वो मैंने नोटिस किया कि मतलब अभी तक तो मैंने न्यूज़ सुना कि 2 बाइक्स का चैसी टूटी है। करेक्ट। लाइक कंपनी क्लेम्स की ये जो बोल्ट है यहाँ पे जो माउंट किया है, Correct. इसमें एक स्पेसर भी आता है, और ये बोल्ट ये आप स्पेसिफिक टोर्क पे ही टाइट कीजिए। ओके। तो जाहिर सी बात है, आप इतनी बड़ी गाड़ी चला रहे हो, एडवेंचर बाइक है, आप रास्ते पे शांति में तो चलाओगे नहीं, वाइब्रेशंस आएंगे, कौन से ना कौन से नट बोल्ट्स लूज होने ही वाले हैं। 100%। 100%। सो ये राइडर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खुद नट बोल्ट चेक करे। चेक करे। करेक्ट, Like- 100% करेक्ट। Yeah. क्योंकि मैं इस बात से टोटली एग्री इसीलिए करता हूँ गाइस, क्योंकि मैंने राइड किया था मुंबई से लेके अयोध्या तक, और अयोध्या से रिटर्न, और लिटरली मैं हर दिन हर रात, मतलब जब भी जहाँ पे भी रुकता था ना, तो मेरे पास 2 टूल्स थे। उस दो जो टूल्स थे उससे जितने नट बोल्ट्स में टाइट कर सकता था मैं सब कर देता था। जो भी फाउंडेशन बोल्ट है उस पे एक हाथ Exactly. घुमाना ही चाहिए। एक हाथ घुमाना ही चाहिए, क्योंकि यार यू नेवर नो कि कब कितने वाइब्रेशन की वजह से कौन से पार्ट का स्क्रू लूज हो चुका है और कौन सा खुल सकता है। तो इट्स बेटर कि मतलब थोड़ा वाइब्रेशन है, और एक वाइब्रेशन को आप कंटिन्यू 1.5-2 घंटे चलाओगे गाड़ी पे, तो वाइब्रेशन लूज तो होने हैं। एक कांस्टेंट वाइब्रेशन जो मिलता रहता है गाड़ी Correct. को, कौन सा भी बाइक हो जाए, कौन वो सी भी बाइक पे हो हिमालयन सकता है। अकेला नहीं है उस जगह पे। हिमालयन के लिए हीरो होंडा भी हो या फिर होंडा भी हो, कोई भी हो, मुझे हाँ, लगता है सबका ही थोड़ा बहुत तो लूज होगा ही। हाँ, सो नट बोल्ट लूज होना, ये सब तो वाइब्रेशंस वगैरह ये सब छोटी मोटी बातें हर एक बाइक्स में आती है। लेकिन जो गार्ड आफ्टर मार्केट गार्ड था, कंपनी का क्रैश गार्ड नहीं था, तो उन्होंने शायद वो टोर्क वगैरह कुछ एडजस्ट नहीं किया होगा प्रॉपर, उसकी वजह से ये नट बोल्ट लूज हो गया। और ये नट लूज होने की वजह से यहाँ पे ज़्यादा लोड आता है, इंजन थोड़ा नीचे ड्रॉप होता है और यहाँ पे प्रेशर आता है। तो इंजन बेसिकली यहाँ पे माउंट है, नीचे माउंट है, और यहाँ पे भी माउंटेड है ये बोल्ट्स को। करेक्ट। तो यहाँ पे लोड आता है, और मोस्टली आप देख सकते हो यहाँ पे वेल्डिंग पॉइंट्स है, वेल्डिंग जॉइंट्स है, यहाँ से वो खुल गया था वेल्डिंग। सो ये नोटिस किया मैंने उनके बाइक्स में, सॉरी। तो इसके बाद और कुछ आपको लगता है कि आपके हिसाब से कुछ और इम्प्रूवमेंट्स चाहिए इस गाड़ी में? इम्प्रूवमेंट्स गाड़ी में, इम्प्रूवमेंट्स तो एक्चुअली बेस्ट गाड़ी है। सिर्फ ज़रा जो अब इम्प्रूवमेंट्स मेरे हिसाब से जो टेक्नोलॉजी इन्होंने ऐड की है बाइक में, करेक्ट। जो टॉगल स्विच वगैरह दिया है, जो राइडिंग मोड्स का एक स्विच दिया है राइट साइड में, उसका थोड़ा वाटर प्रूफिंग का इशू सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि गाड़ी वारंटी में है तो कुछ लग रहा नहीं है। लाइक पार्ट कंपनी चेंज करके दे रही है, उसके बाद जो मेंटेनेंस कॉस्ट आएगा ये चेंज करने के लिए, रियल मेंटेनेंस कॉस्ट तो 2 साल बाद हाँ, समझेगा, वारंटी तो खत्म 5 होने साल का। बाद समझेगा। 5 साल का, ओके। एक्सटेंडेड वारंटी लकीली मिलता है अपने गाड़ी के साथ, सो दैट इज द बेस्ट पार्ट। तो उसके बाद वो स्विचेस का प्राइस, उसके बाद वो स्विचेस का प्राइस नो आइडिया कितना आएगा उसका। ठीक है, मतलब वो जो आगे की चीज़ें बात है। अपन ने नहीं अभी तक एक्सपीरियंस की वो अपन कैसे ही बता सकते हैं। Yes. मतलब अभी वो स्विचेस का क्या कॉस्ट होगा, क्या नहीं होगा, जब तक अपन प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे तब तक तो अपन बता भी नहीं सकते कि उस बारे में, मतलब क्या ही कमेंट करें जिस चीज़ के बारे में इन्फो ही नहीं है। एग्जैक्टली। तो यार सबसे बेसिक इन्फो अभी मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। मतलब 10,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। यस 10,000 किलोमीटर में आए हो आपने 3 सर्विस कर ही लिए होंगे। यस फर्स्ट इज़ 500, सेकेंड इज़ 5,000, थर्ड इज़ 10,000। यस। तो मतलब आपका सर्विस एक्सपीरियंस कैसा था विद रॉयल एनफील्ड, और सर्विस कॉस्ट कितना था, और क्या लगता है कि आपको वो एवरेज कॉस्ट है, मतलब ठीक ठाक कॉस्ट है ऐसा आपको लगता है क्या? बस ये 3 चीज़ें बताओ। ओके, सो जो मेरा फर्स्ट सर्विस जो हुआ था 500 किलोमीटर्स पे, वो दैट कॉस्टेड मी अराउंड 1400 रुपीज़। Okay. 1400 रुपये पे हो गया था। उसमें सब नट बोल्ट फिटिंग्स, एयर फिल्टर क्लीन, वो सब, और ऑयल फिल्टर चेंज, तो ये सब का पार्ट, उसमें लेबर चार्जेस नहीं था। Correct. तो 1400 में वो चीज़ हो गया। सेकेंड सर्विस? सेकंड सर्विस में आपको ऑयल चेंज नहीं Oil है, फिर change. भी मैंने ऑयल चेंज कर दिया था, क्योंकि Okay. एज आई सेड अर्लियर मैं एग्रेसिव राइडिंग करता हूँ। तो मैंने इतना सोचा नहीं था कि फर्स्ट सर्विस तक मैं रुकूँ, गाड़ी का आरपीएम मेंटेन करूँ, इतना मैंने कुछ मेंटेन नहीं किया। मैं भगा रहा था गाड़ी, आई वॉज एंजॉइंग इट फ्रॉम द डे आई परचेस्ड इट। तो उसके बाद फर्स्ट सेकेंड सर्विस को भी मुझे अराउंड 1400-1500 चार्जेस आया था।
सेम मैंने ऑयल फिल्टर चेंज किया तो उसका ही चार्जेस आया था, बाकी ओवरऑल मेंटेनेंस, नट बोल्ट फिटिंग्स वो सब करवाया। और थर्ड सर्विस को मैंने फिर से ऑयल चेंज करवाया, क्योंकि ऑफकोर्स 10,000 हो गया, फ्रिक्शन वगैरह, हीटिंग वगैरह ज़्यादा होता है बाइक में। करेक्ट। तो जो पार्टिकल्स निकलते हैं ऑयल में जो जमा होता है, ग्राइंड एंड थिंग, पिस्टन घिसने के बाद जो मटेरियल कलेक्ट होता है नीचे, वो सब ऑयल में जमा हो जाता है। सो मैंने फिर से ऑयल चेंज करवा दिया 10,000 पे। दैट ऑल्सो कॉस्टेड मी अराउंड 1,500। नाइस। So, मतलब एवरेज है, एवरेज है, बेसिक है, इतना Nice. कुछ कॉस्टली नहीं लगा मुझे फिलहाल। सो गाइस मतलब एक अगर मैं 150 सीसी या 200 सीसी की बाइक ले लूँ, जिनका सर्विस कॉस्ट भी अराउंड 700-800 रुपीज़ तक या तो 1,000 रुपये तक तो आ ही जाता है। यस। तो उनको कंपेयर करेंगे और अगर एक 450 सीसी के मशीन को कंपेयर करेंगे तो इतना कुछ मेजर डिफरेंस है नहीं। यस। कि मतलब 411 को भी कंपेयर कर ले तो 411 का मतलब आता है, मुझे आता था जहाँ पे इनको 1500-1400 आ रहा है, वहाँ पे मेरे को 1200 आता था, 1000-1100 आता था। ओके। मतलब इतना कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है। यस। बट नाइस, मतलब एक अच्छा इफेक्टिव कॉस्ट पे अपने को मिलता है इसका सर्विस भी। यस। राइट। ओके गाइस, तो ऑलमोस्ट सब पॉइंट्स तो हम लोगों ने एक ओनर्स रिव्यू के हिसाब से कवर कर ही लिए इस बाइक के। बट एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल रह जाता भाई कि ओनर्स को ये जानना है कि यार आप 450 चला रहे हो, आपने अराउंड 10,000 किलोमीटर चला लिया। यस। सो वुड यू रिकमेंड बाइंग दिस बाइक? आई विल डेफिनेटली रिकमेंड बाइंग दिस बाइक, क्योंकि ये जो गाड़ी हमें मुझे जो परफॉर्मेंस दे रही है, आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ छोड़ी दो, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है वो तो ख़राब होगी, और 100% उसके लिए कंपनी कॉल बैक भी कर रही है, तो दैट्स नॉट एन बिग डील। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस बाइक। कोई बिगिनर हो, गाड़ी में ऑफ रोड एडवेंचर राइडिंग नया शुरुआत करना चाहता है, तो दिस इज़ अ रियली बिगिनर्स बाइक। और आप प्रोफेशनल राइडर भी हो तो दिस कैन ऑल्सो एक्ट लाइक द प्रोफेशनल बाइक। नाइस। तो ऑलराउंडर बाइक है। तो गाइस सुन रहे हो कि भाई 100% आँख बंद करो और उठा लो, ये मतलब है भाई का बोलने का। उठा लो बिंदास। तो यस, आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स, और अगर कुछ पॉइंट्स बच गए होंगे तो हम दोनों कांटेक्ट करेंगे एक दूसरे को, और मैं डिस्क्रिप्शन में पिन डाउन कर दूंगा अगर कुछ और बच जाता है हमारे पास से तो। सो गाइस आई थिंक कि मतलब हम लोगों ने सारे पॉइंट्स तो कवर कर ही लिए होंगे हिमालयन 450 के बारे में। तो कमेंट करना कि आप लोगों को अगर कुछ और इन्फो चाहिए, मैं वीडियो में भाई को भी टैग कर दूंगा। अगर मेरा रिप्लाई नहीं आता तो भाई भी कर देंगे रिप्लाई, और अगर मैं ऑनलाइन हूँ तो मैं खुद ही कर दूंगा। तो अगर ऐसा कुछ पॉइंट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। तो इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये सब तो आपको धड़ाधड़ करना है भाई। 1000 सब्सक्राइबर्स होने भी आ गए यार, अभी तो ख़त्म कर दो ये सब, कहानी ख़त्म करो अभी। तो यस, चलते फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते। और बारिश बहुत मस्त चल रहा है, मौसम भी बहुत तगड़ा हो गया। चाहते कुछ खाते पहले और निकलते यहाँ से घर की तरफ, ठीक है? तो चलो बाय बाय गाइस, बाय बाय, राइड सेफ, टेक केयर, गॉड स्पीड। ये है। चलो।